नमस्कार साथियों, हरियाणा में बिजली दर बढ़ोतरी से हरियाणवियों की जेब पर 5,000 करोड़ का डाका डाला गया है। नायब सैनी सरकार में जेब से पैसा गायब। 3 महीने में 67 पैसा प्रति यूनिट की बिजली के दर बढ़ा चुके। घर, खेतीबाड़ी, दुकानदार, लकड़ी आरा, आटा चक्की, कमर्शियल, पोल्ट्री, मछली पालन, दूध पालन, कोल्ड स्टोरेज, पोली हाउस, मंदिर, सब पर बिजली की बढ़ी दरें लगा दी गई। साथियों, हरियाणा की भाजपा सरकार ने जो ये कमर तोड़ बिजली बढ़ोतरी की है, वो दर्शाती है कि कैसे नायब सैनी सरकार जनता की जेब से पैसा गायब करना चाहती है। पहले 16 जनवरी 2025 को 47 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया और अब हरियाणवियों की जेब पर जिस प्रकार से 1 अप्रैल 2024 से अनाप शनाप बिजली बढ़ोतरी की गई है, ऐसा लगता है कि भाजपा उनको वोट देने की एवज में हरियाणवियों से बदला ले रही है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको इस वसूली रैकेट का परिणाम दिखाता हूं। सिर्फ एक पंखा और 2 लाइटें जिसके घर में हैं, उसकी क्या हालात होगी। पहले यानी जिसका लोड 0 किलोवाट से 2 किलोवाट तक है, 0 से 50 यूनिट, 50 से 100 यूनिट तक 20 पैसा प्रति यूनिट की बिजली वृद्धि हुई है। अब आ जाइए, ऐसा कोई घर हरियाणा के और बहुत सारे हजारों लाखों हैं जहां 2 एयर कंडीशन, 2-3-4 लाइटें और 2-3 पंखे, उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा क्या है। 0 यूनिट से 150 यूनिट तक 20 पैसा प्रति यूनिट की बिजली दरें बढ़ाई गई। 301 यूनिट से, बीच वाली दरें नहीं बढ़ाई, 301 यूनिट से 500 यूनिट तक 15 पैसा प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ाई और एक नया चार्ज लगा दिया फिक्स चार्ज के नाम पर, 50 पैसा प्रति किलोवाट। यानी अगर 5 किलोवाट तक का आपका लोड है तो 250 रुपया फिक्स चार्ज है और 20 पैसा प्रति यूनिट बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं। 500 यूनिट से अधिक की खपत पर पहले की तरह 7 रुपया 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें रहेंगी और फिक्स चार्ज के 50 रुपया प्रति किलोवाट सैंक्शन लोड का बढ़ जाएगा। यानी अगर 5 किलोवाट तक लोड है तो 250 रुपया प्रति महीना और बढ़ जाएगा। अब आ जाइए कोई ऐसा मध्यम वर्ग का घर जिसमें 3 एयर कंडीशन है, 3-4 लाइटें, 3 पंखे, और जहां सैंक्शन लोड जो है वो 5 किलोवाट से अधिक है, तो वहां और कमाल किया गया। वहां सीधा 0 यूनिट से 500 यूनिट तक अगर 50 यूनिट खपत करो, 100 करो, 200 करो, 300 करो, 400 करो, 500 करो, 5 यूनिट करो, सीधा रेट कर दिया 6.5 रुपया प्रति यूनिट का बिजली बिल आएगा और 75 रुपया प्रति किलोवाट का फिक्स चार्ज भी आएगा हर महीने। यानी अगर 5 किलोवाट मेरा लोड सैंक्शन है तो 6.5 रुपया प्रति यूनिट बिजली का दर और उसके साथ साथ 450 रुपया प्रति महीना फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। 501 यूनिट से 1000 यूनिट अगर कोई कंज्यूम करेगा तो उसका रेट कर दिया 7 रुपया 15 पैसे प्रति यूनिट और 75 रुपया किलोवाट का लोड लगेगा ही। यानी अगर 6 किलोवाट भी है तो 450 रुपया लग जाएंगे हर महीने, वो तो लगेंगे ही। 1000 यूनिट से अगर ज्यादा है तो फिर रेट होगा 7.5 रुपया प्रति यूनिट और 75 रुपया का चार्ज लगेगा ही। तो अगर किसी ने समझ लीजिए 10 किलोवाट सैंक्शन लोड है तो उसे 750 रुपया महीना लगेंगे ही, चाहे वो 0 यूनिट बिजली भी खपत करे। अब आ जाइए, ये तो घर की बिजली का हाल है। अब आ जाइए एलटी बिजली सप्लाई, यानी कौन, आटा चक्की, लकड़ी का आरा, बर्फ का कारखाना।
या बड़े शोरूम दुकानदारों के, जो हमारे व्यापारी भाई, इन पर 6 रुपया 35 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर रेट कर दिया 6 रुपया 45 पैसे प्रति यूनिट, यानी 10 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी। और जो चाबी है वो ये है, 100 रुपया प्रति किलोवाट का फिक्स चार्ज लगा दिया। तो अगर 10 किलोवाट का किसी ने छोटा सा लोड ले रखा है आटा चक्की चलाने के लिए, बड़ा कपड़े के शोरूम के लिए, कोई बर्फ के कारखाने के लिए, तो उसको 1000 रुपया प्रति महीना बिल के अतिरिक्त भी देने होंगे, जड़ दिए गए। और अगर किसी ने थोड़ी सी बड़ी आटा चक्की लगा ली, या किसी ने बड़ा लकड़ी का आरा लगा लिया, थोड़ा सा बड़ा, जहां 10 किलोवाट से 20 किलोवाट तक का लोड है, तो फिर रेट हो गया 6 रुपया 80 पैसे प्रति यूनिट। और 100 रुपया किलोवाट का तो देना ही पड़ेगा, यानी अगर 20 किलोवाट का लोड है तो 2000 रुपया, चाहे 1 यूनिट बिजली ना खपत करो तो भी देनी पड़ेगी। ये घर की बिजली का हाल था, ये आटा चक्की और आरे वाले का हाल था। अब आ जाइए खेती बाड़ी से जुड़े एक व्यवसाय पर। पोल्ट्री फार्म, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा हैं, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, पॉली हाउस, मशरूम फार्म, कोल्ड स्टोरेज, इनकी पीड़ा और ज्यादा बढ़ा दी है। अब इनके लिए 2 रेट निकाले हैं नए। अगर 20 किलोवाट तक का लोड है तो इन खेती बाड़ी से जुड़े लोगों पर रेट लगेगा 4 रुपया 75 पैसे प्रति यूनिट। और अगर आपने थोड़ी ज्यादा मुर्गी रख ली, या ज्यादा सुअर रख लिए, या ज्यादा थोड़ा सा आपने मधुमक्खी का काम बढ़ाया, या कोई अच्छा पोली हाउस लगा लिया, तो 20 किलोवाट से ज्यादा लोड हो जाएगा। तो फिर रेट बढ़ाकर कर दिया 6.5 रुपया प्रति यूनिट, यानी फैक्ट्री का रेट लगेगा अब पोल्ट्री फार्म के ऊपर। दूध का अगर प्लांट लगाएंगे उस पर भी यही लगेगा, मछली पालन पे भी लगेगा, सुअर पालन पर भी लगेगा, मधुमक्खी पालन पर भी लगेगा, पॉली हाउस और मशरूम फार्म पर भी यही रेट लगेगा। एक कैटेगरी और है, वो है हरियाणा के किसान। हमने सोचा शायद नायब सैनी जी इन्हें तो बख्श दें, पर इतने निर्दयी हैं कि बख्शा उनको भी नहीं। और खास तौर से वार किस पर किया? उत्तर हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के किसान पर। ट्यूबवेल सप्लाई में 0 हॉर्स पावर से 15 हॉर्स पावर का हमने एक रेट रखा हुआ था, 15 हॉर्स पावर से बड़ी मोटर का एक और रेट था। अब 15 हॉर्स पावर की मोटर हो या 15 से बड़ी की मोटर हो, रेट बढ़ाकर कर दिया 6 रुपया 48 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर सीधा 7 रुपया 35 पैसे प्रति यूनिट, यानी लगभग 80-85 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें खेती के ट्यूबवेल पर बढ़ा दी। दक्षिणी हरियाणा में तो पानी 400 फुट से नीचे है। रिवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, गुड़गांवा में, झज्जर में, यहां सब जगह, भिवानी में, तो पहली सजा तो इनको दी गई क्योंकि इन्होंने बीजेपी की वोट डाली थी, इनके रेट बढ़ाए। दूसरा, जिन्होंने मुख्यमंत्री को चुना, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, जींद, पानीपत, इनको भी सजा दी गई क्योंकि यहां भी 400 फुट से ज्यादा है। तो सबके ऊपर अब 7 रुपया 35 पैसे यूनिट का बिजली दर लगेगी। और एक कैटेगरी और बची थी, वो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे, जो HT सप्लाई जिन्हें कहते हैं। हरियाणा में राइस शेलर का धंधा सबसे बड़ा है, तो राइस शेलर, कॉटन मिल, बड़ी आटा मिल, पानीपत की टेक्सटाइल मिल, यमुनानगर का बर्तन उद्योग, अंबाला की साइंटिफिक इंडस्ट्री, या गुड़गांव या फरीदाबाद की फैक्ट्रियां, उन पे ये कह दिया भैया अगर छोटी से छोटी फैक्ट्री में 11 किलोवाट का लोड तो होता है, 0 किलोवाट से 11 किलोवाट, चाहे 1 किलोवाट का लोड लो HT का, 0 किलोवाट से 11 किलोवाट तक 6 रुपया 65 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर रेट कर दिया 6 रुपया 95 पैसे प्रति यूनिट, लगभग 7 रुपये, 30 पैसे की बढ़ोतरी है। और यही नहीं, एक फिक्स चार्ज और लगा दिया 165 रुपया प्रति किलोवाट, वो तो देना ही है हर महीने। तो 11 किलोवाट का भी अगर है
तो 1325 रुपया हर महीने देने ही देने, चाहे 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल मत करो। ये उन फैक्ट्रियों के साथ किया। बाकी बचे हमारे मंदिर। अब उन मंदिरों के ऊपर भी ये लिख दिया कि जो रेट डोमेस्टिक यानी घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के लगेंगे वही मंदिर के लगेंगे। किसी मंदिर का लोड 5 किलोवाट से कम तो है ही नहीं, और 500 यूनिट से कम कोई इस्तेमाल करता ही नहीं, क्योंकि मंदिर में तो इतनी सारी लाइटें जलेंगी और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जगह एयर कंडीशन भी लगा है। तो उनका रेट अब हो जाएगा 7 रुपया 10 पैसे प्रति यूनिट, और फिक्स चार्ज और लगेगा। तो दोस्तों, जजिया कर की इस वसूली पर नायब सैनी जी जवाब दें और हिसाब दें। ऐसा लगता है कि 5,000 करोड़ का ये डाका जो हरियाणा के आम जनमानस पर डाला जा रहा है, दुकानदार से लेके आरे वाले तक, दूध का प्लांट चलाने वाले से मधुमक्खी पालन करने वाले तक, पोल्ट्री फार्म चलाने वाले से लेकर घर में 1 एसी या 2 लट्टू 2 लाइटें जलाने वाले तक, इन सब के ऊपर जो बोझ डाला गया है, वो भी तब जब हरियाणा में 2 करोड़ 10 लाख तो बीपीएल हैं, 2.5 करोड़ में से वो कैसे ये बिजली का बिल देंगे। तो इसलिए भाजपा से हमारी ये मांग है, ये बिजली दरें फौरन वापस ली जाए, वरना जन आंदोलन भी होगा और जनता नायब सैनी सरकार से संपूर्ण जवाब भी मांगेगी। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। देखिए, पिछले 3 महीने में 2 बार बिजली के रेट बढ़े हैं, यानी जब से नायब सैनी जी आए हैं वो हरियाणा के लोगों पर बिजली की दरें जड़ रहे हैं। पहले 47 पैसा प्रति यूनिट का एफएसए लगाया था, वो एफएसए 2026 तक लागू रहेगा, और इसी रिपोर्ट में एचईआरसी ने कहा है कि ये अनाप शनाप यानी 10 से 14,000 मेगावाट तक शॉर्ट टर्म पावर खरीदते हैं। तो ये बिजली का बिल आप चुका नहीं पाओगे, एफएसए का अगला फिर आया खड़ा है। यही बहुत ज्यादा है, 47 पैसा। अब आपने 20 पैसे से लेकर और 2 रुपए तक और जड़ दिए। तो हरियाणा के लोग जहां 2.5 करोड़ में से 2 करोड़ 10 लाख बीपीएल हैं, वो ये बिजली की दरें देंगे कैसे? और ये 5,000 करोड़ की वसूली और भरपाई होगी कैसे? क्योंकि 10 दिन पहले आपके सब चैनल्स और अखबारों ने दिखाया, बड़ी वाहवाही लूटी के जीरो टैक्स बजट दिया है, और जीरो टैक्स बजट के 10 दिन के अंदर ही 5,000 करोड़ का टैक्स लगा दिया। लेकिन सर, जिस दौर में सस्ती बिजली या मुफ्त यूनिट से बिजली देने की पॉलिटिकल चलन है, उस दौर में सरकार को ऐसा जोखिम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मजबूरी है? इसलिए कि वोट लो और जनता की जेब काटो, ये नीति है। जब तक चुनाव नहीं हुआ था बिजली की दरें नहीं बढ़ाई, जब तक चुनाव नहीं हुआ था बड़े सब्जबाग दिखाए, जब तक चुनाव नहीं हुआ था 500 रुपए का गैस सिलेंडर भी देने वाले थे, हर औरत को, महिला को हरियाणा की 2,100 रुपया भी देने वाले थे, कर्नाटक की तर्ज पे कांग्रेस की सरकार की। पर अब चुनाव हो गया, अब तो 5 साल बाद होगा। तो इन 5 सालों में जनता की जेब पर डाका डालो, उनकी आंखों पर धूल झोंको, उनकी जेब काटो और उनकी जेब पर डकैती मारो। ये अब भाजपा की हरियाणा सरकार की नीति बन गई है। थैंक यू सर। कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। माननीय नायब सैनी जी सही कह रहे हैं, मुझे बीमारी है जनता के हक के सवाल पूछने की, और नायब सैनी जी की जिद है जनता की जेब पर डाका डालने की। तो एक पुरानी कहावत है ना, जो स्वतंत्रता सेनानी कहा करते थे कि हमारे पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हम जनता की प्रति सरकार की जवाबदेही और जनता की जेब पर जो हर रोज डाका डाला जा रहा है, उस पर नायब सैनी जी से सवाल पूछते रहेंगे। मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, वो उम्र में शायद 1-2 साल मुझसे छोटे हैं, पर आप पद में बड़े हैं, खींचिए मत,
चिढ़िए मत। केवल और केवल जन पक्ष जो है, जन पक्ष और जनहित के हक में पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। इतना ही मेरा सादर उनसे अनुरोध है।